हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अपना पाठशाला पर। तो जैसा कि चल रहा था हमारा टॉपिक अधिगम, जिसमें हमने पढ़ा था अधिगम की परिभाषा एवं अर्थ, और पढ़ा था कि विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम की परिभाषाएं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। आज हमें पढ़ना है अधिगम की विशेषताएं, इसी पर चर्चा होगी। तो धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, और ख़ास तौर से बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने चर्चा किया था कि अधिगम क्या है। तो अधिगम का जो व्यापक अर्थ है वो है व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया, जबकि संकुचित अर्थ में इसका अर्थ है सीखना। ठीक है, इतना हो गया था। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे विशेषताएं। तो सबसे पहला जो विशेषता है वो है कि अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो अधिगम है वो कहती है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिगम है ये लगातार चलती रहती है, जब से आप जन्म लेते हैं और आपकी मृत्यु तक की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसके बाद में क्या है, अधिगम एक क्या है, स्वाभाविक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो अधिगम है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो अधिगम है आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप भारत में हो, पाकिस्तान में हो, पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर हो। ठीक है, आप अधिगम कर सकते हैं। तो ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला है व्यवहार में वांछनीय तथा अस्थायी परिवर्तन है। व्यवहार में वांछनीय तथा अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम जो है आपके व्यवहार में वांछनीय तथा अस्थायी परिवर्तन करता है। वांछनीय का मतलब जो चीज़ें आपके लिए उपयोगी होती हैं उन चीज़ों को, तथा अस्थायी जो आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है, ये क्या है, अधिगम है। इसकी विशेषताएं अधिगम की हैं। अगला फिर क्या है आपका, अधिगम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकता है। इसका मतलब कि जो अधिगम है वो औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकता है। आप किसी एक संस्था में रहकर भी अधिगम कर सकते हैं, या आपकी एक समाज में रहकर, संस्था से बाहर रहकर भी आप अधिगम कर सकते हैं। तो ये जो आप संस्था के अंतर्गत रहकर करेंगे आपका हो जाएगा औपचारिक, और जो आप बाहर करेंगे हो जाएगा अनौपचारिक। तो जो अधिगम है ये औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकता है। उसके बाद में फिर है अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है। फिर अगला है अनुभव और अभ्यास के द्वारा, अधिगम को अनुभव और अभ्यास के द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अधिगम आपका जितना अभ्यास होगा, आप जितना अभ्यास करेंगे वो आपके अनुभव में जुड़ता चला जाएगा। आप जितना अभ्यास करेंगे वो आपके अनुभव में जुड़ेगा, और जितना अच्छा अनुभव होगा अधिगम उतनी ही अच्छी से होगी। तो अधिगम को अनुभव और अभ्यास के द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर क्या है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। कह सकते हैं अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो एकदम सही बात है। आप स्कूल में हैं तो शिक्षक शिक्षार्थी समाज हो जाएगा। आप समाज में हैं, गांव के समाज में या कहीं भी हैं, आप कहीं ना कहीं अधिगम को समाज के अंतर्गत रहकर ही करते हैं। उसके बाद में फिर है अधिगम एक अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। एकदम सही है, क्योंकि अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। जो ज्ञान आपके पास है, आपने जो अधिगम किया वो दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थानांतरण हो सकता है इसका। फिर क्या है, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। आपको पता ही होगा कि बिना किसी लक्ष्य के हम कोई चीज़ सीखते नहीं हैं। जैसे आप सभी लोग टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये लक्ष्य हो गया, उसके अंतर्गत आप अधिगम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं किया जाता है। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा अगला, अधिगम स्वभाव से सक्रिय तथा अधिगमकर्ता केंद्रित है। तो ये हमेशा एक्टिव रहता है, और अधिगमकर्ता जो सीखने वाला होता है वो उसके केंद्र में होता है। अगला फिर है रट्टा मारना अधिगम नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या पूछ सकता है बहुविकल्पीय में कि रट्टा मारना अधिगम है या नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो इसमें जो रट्टा मारना है वो अधिगम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है अधिगम एवं शिक्षण साथ साथ चलते रहते हैं। तो अधिगम और शिक्षण साथ साथ चलते रहते हैं। आप शिक्षण के माध्यम से अधिगम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलते रहते हैं। अगला फिर है अधिगम प्राणी के व्यवहार में दिखाई पड़ता है। अधिगम जो है प्राणी के व्यवहार में दिखाई पड़ता है। एकदम सही है। परिभाषा में मैंने कहा था कि अधिगम जो है ये व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है। तो ये आपके व्यवहार में क्या करता है, परिमार्जन कर रहा है, आपके व्यवहार को बदल रहा है, अस्थायी व्यवहार को बदल रहा है।
अगला फिर क्या है, ये द्विमुखी तथा त्रिमुखी प्रक्रिया है। जो अधिगम है ये द्विमुखी तथा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसका द्विमुखी का मतलब होता है इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों, ना तो शिक्षक पूर्ण होता है ना शिक्षार्थी पूर्ण होता है, दोनों एक दूसरे से अधिगम करते रहते हैं। त्रिमुखी में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में फिर क्या है, अधिगम एक विकासशील प्रक्रिया है। अधिगम एक विकासशील प्रक्रिया है, मतलब ये लगातार इसमें आप वृद्धि करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ऐसी एक प्रक्रिया है। उसके बाद में फिर क्या है, अधिगम सर्वांगीण विकास का माध्यम है। बिना अधिगम के आपका कोई भी विकास नहीं हो सकता, किसी भी पक्ष के आपका विकास नहीं हो सकता है। खास तौर से मानसिक पक्ष का विकास एकदम नहीं हो सकता है। जो मानसिक पक्ष का नहीं होगा तो धीरे धीरे आपके सामाजिक पक्ष का भी विकास रुक जाएगा। उसके बाद में फिर क्या है, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, इसको करना पड़ता है। एकदम ठीक है कि जो अधिगम है वो अपने आप स्वयं ही नहीं हो जाता है, इसको करना पड़ता है। ठीक है, अधिगम इस स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। तो वास्तव में जो अधिगम है इसको करना पड़ता है, पहले कोई लक्ष्य बनाना पड़ता है, उसके लिए हम उसको प्राप्त करने के लिए हम अधिगम करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त कर लें। तो इसलिए इसको करना पड़ता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है कि स्वयं ही हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम जो थ्योरी दी है थॉर्नडाइक और स्किनर ने, उसको हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।